ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांडम पंचदश सर्ग यानी सर्ग 15। इस सर्ग में पंचवटी के रमणीय प्रदेश में श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण द्वारा सुंदर पर्णशाला का निर्माण तथा उसमें सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम का निवास। ततः पंचवटीं गत्वा नानाव्यालमृगायुताम् उवाच लक्ष्मणं रामो भ्रातरं दीप्ततेजसम्। नाना प्रकार के सर्पों, हिंसक जंतुओं और मृगों से भरी हुई पंचवटी में पहुंचकर श्री राम ने उद्दीप्त तेज वाले अपने भाई लक्ष्मण से कहा, आगताः स्म यथोदिष्टं यं देशं मुनिर्ब्रवीत् अयं पंचवटी देशः सौम्य पुष्पित काननः। सौम्य, मुनिवर अगस्त्य ने हमें जिस स्थान का परिचय दिया था उनके तथाकथित स्थान में हम लोग आ पहुंचे। यही पंचवटी का प्रदेश है। यहाँ का वन प्रांत पुष्पों से कैसी शोभा पा रहा है। सर्वतश्चार्यतां दृष्टिः कानने निपुणोऽसि आश्रमः कतरस्मिन्नो देशे भवति सम्मतः। लक्ष्मण, तुम इस वन में चारों ओर दृष्टि डालो, क्योंकि इस कार्य में निपुण हो। देखकर यह निश्चय करो कि किस स्थान पर आश्रम बनाना हमारे लिए अच्छा होगा। रमते यत्र वैदेही त्वमहं चैव लक्ष्मण तादृशो दृश्यतां देशः सन्निकृष्ट जलाशयः। वनरामण्यकं यत्र जलरामण्यकं तथा सन्निकृष्टं च यस्मिंस्तु समित पुष्पकुशोदकम्। लक्ष्मण, तुम किसी ऐसे स्थान को ढूंढो, ऐसे स्थान को ढूंढ निकालो जहां से जलाशय निकट हो, जहां विदेह कुमारी सीता का मन लगे, जहां तुम और हम भी प्रसन्नता पूर्वक रह सकें, जहां वन और जल दोनों का रमणीय दृश्य हो तथा जिस स्थान के आसपास ही समिधा, फूल, कुश और जल मिलने की सुविधा हो। एव मुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः संयतांजलिः सीता समक्षं काकुत्स विदं वचनं ब्रवीत। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मण दोनों हाथ जोड़कर सीता के सामने ही उन कुकुस कुलभूषण श्री राम से इस प्रकार बोले, परवानस्मि काकुत्स त्वयि वर्ष शतं स्थिते स्वयं तु रुचिरे देशे क्रियतामिति मां वद। काकुत्स, आपके रहते हुए मैं सदा पराधीन ही हूँ। मैं सैकड़ों या अनंत वर्षों तक आपकी आज्ञा के अधीन ही रहना चाहता हूँ। अतः आप स्वयं ही देखकर जो स्थान सुंदर जान पड़े वहां आश्रम बनाने के लिए मुझे आज्ञा दें। मुझसे कहें कि तुम अमुक स्थान पर आश्रम बनाओ। सुप्रीतस्तेन वाक्येन लक्ष्मणस्य महाद्युतिः विमृशन् रोचयामास देशं सर्वगुणान्वितं। सतं रुचिर्माक्रम्य देशमाश्रम कर्मणि हस्ते गृहीत्वा हस्तेन रामः सौमित्रिं ब्रवीत। लक्ष्मण के इस वचन से अत्यंत तेजस्वी भगवान श्री राम को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने स्वयं ही सोच विचार कर एक ऐसा स्थान पसंद किया जो सब प्रकार के उत्तम गुणों से संपन्न और आश्रम बनाने के योग्य था। उस सुंदर स्थान पर आकर श्री राम ने लक्ष्मण का हाथ अपने हाथ में देकर कहा, अयं देशः समः श्रीमान् पुष्पितैरुभिर्वृतः इहाश्रम पदं रम्यं यथावत् कर्तुमर्हसि। सुमित्रा नंदन, यह स्थान समतल और सुंदर है तथा फूले हुए वृक्षों से घिरा है। तुम्हें इसी स्थान पर यथोचित रूप से एक रमणीय आश्रम का निर्माण करना चाहिए। यह आदित्य संकाशय पद्मय सुरभिगंधिभिः अदूरे दृश्यते रम्या पद्मिनी पद्म शोभिता। यह पास ही सूर्य के समान उज्ज्वल कांति वाले मनोरम गंध युक्त कमलों से रमणीय प्रतीत होने वाली तथा पद्मों की शोभा से संपन्न पुष्करणी दिखाई देती है। यथा ख्यातमगस्त्येन मुनिना भावितात्मना इयं गोदावरी रम्या पुष्पितैस्तरुभिवृता। पवित्र अंतःकरण वाले अगस्त्य मुनि ने जिसके विषय में कहा था वह विकसित वृक्षावलियों से घिरी हुई रमणीय गोदावरी नदी यही है। हंस कारंड वाकिरणा चक्रवाकोपशोभिता नाति दूरे न चासन्ने मृगयूथ निपीड़िता। इसमें हंस
और कारंडव आदि जल पक्षी विचर रहे हैं। चकवे इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं तथा पानी पीने के लिए आए हुए मृगों के झुंड इसके तट पर छाए रहते हैं। यह नदी इस स्थान से न तो अधिक दूर है और न अत्यंत निकट ही है। मयूर नादिता रम्याः प्रांशवो बहुकंदराः दृश्यन्ते गिरयः सौम्य फुल्लैस्तरुभिरावृता। सौम्य, यहाँ बहुत सी कंदराओं से युक्त ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई दे रहे हैं जहाँ मयूरों की मीठी बोली गूंज रही है। ये रमणीय पर्वत खिले हुए वृक्षों से व्याप्त हैं। सौवर्णे राजतैस्तान्म्रैर् देशे देशे तथा शुभैः गवाक्षिता इवा भान्ति गजाः परम भक्तिभिः। स्थान स्थान पर सोने, चांदी तथा तांबे के समान रंग वाले सुंदर गैरिक धातुओं से उपलक्षित ये पर्वत ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो झरोखे के आकार में की गई नीले, पीले और सफेद आदि रंगों की उत्तम श्रृंगार रचनाओं से अलंकृत हाथी शोभा पा रहे हो। सालैस्तमालैश्च खर्जूरैः पनसैर्द्रुमैः निवारैस्तिनिशैश्चैव पुनागैश्चोपशोभिताः चूतैरशोकैस्तिलकैः केतकैरकिचम्पकैः पुष्पगुल्मलतोपैतैस्ते स्तैस्तरुभिरावृता सिन्दनैश्चन्दनैर्नीपैः पर्णासैर्लकुचैरपि धवाश्वकर्णखदिरैः शमीकिंशुकपाटलैः। पुष्पों, गुल्मों तथा लता वल्लरियों से युक्त साल, ताल, तमाल, खजूर, कटहल, जलकदम्ब, तिनिश, पुन्नाग, आम, अशोक, तिलक, केवड़ा, चंपा, चंदन, चंदन, कदम्ब, परनास, लकुच, धव, अश्वकर्ण, खैर, शमी, पलाश और पाटल यानी पाडर आदि वृक्षों से घिरे हुए ये पर्वत बड़ी शोभा पा रहे हैं। इदं पुण्यमिदं रम्य मिदं बहुमृगद्विजम् यह वत्स्याम सौमित्रे सार्धमेतेन पक्षिणा। सुमित्रा नंदन, यह बहुत ही पवित्र और बड़ा रमणीय स्थान है। यहाँ बहुत से पशु पक्षी निवास करते हैं। हम लोग भी यहीं इन पक्षीराज जटायु के साथ रहेंगे। एव मुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः परवीरः अचिरेणाश्रमं गातुश्चकारसु महाबलः। श्री राम के ऐसा कहने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले महाबली लक्ष्मण ने भाई के लिए शीघ्र ही आश्रम बनाकर तैयार किया। पर्णशालां सुविपुलां तत्र संघात मृत्तिकां सुस्तंभांग मस्करैर्दीर्घैः कृतवंशां सुशोभनां शमी शाखाभिरास्तीर्य दृढ़पाशावपाशितां कुशकाशशरैः पर्णैः सुपरच्छादितां तथा समीकृततलां रम्यां चकारसु महाबलः निवासं राघवस्यार्थे प्रेक्षणीयमनुत्तमम्। वह आश्रम एक अत्यंत विस्तृत पर्णशाला के रूप में बनाया गया था। महाबली लक्ष्मण ने पहले वहां मिट्टी एकत्र करके दीवार खड़ी की, फिर उसमें सुंदर एवं सुदृढ़ खंभे लगाए। खंभों के ऊपर बड़े बड़े बांस तिरछे करके रखे। बांसों के रख दिए जाने पर वह कुटी बड़ी सुंदर दिखाई देने लगी। फिर उन बांसों पर उन्होंने शमी वृक्ष की शाखाएं फैला दी और उन्हें मजबूत रस्सियों से कसकर बांध दिया। इसके बाद ऊपर से कुश, कास, सरकंडे और पत्ते बिछाकर उस पर्णशाला को भली भांति छा दिया तथा नीचे की भूमि को बराबर करके उस कुटी को बड़ा रमणीय बना दिया। इस प्रकार लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी के लिए परम उत्तम निवास गृह बना दिया जो देखने ही योग्य था। स गत्वा लक्ष्मणः श्रीमान् नदीं गोदावरीं तदा स्नात्वा पद्मानि चादाय सफलः पुनरागतः। उसे तैयार करके श्रीमान लक्ष्मण ने गोदावरी नदी के तट पर जाकर तत्काल उसमें स्नान किया और कमल के फूल तथा फल लेकर वे फिर वहीं लौट आए। ततः पुष्पबलिं कृत्वा शांतिं च स यथाविधि दर्शयामास रामाय तदाश्रम पदं कृतम्। तदनंतर शास्त्रीय विधि के अनुसार देवताओं के लिए फूलों की बलि यानी उपहार सामग्री अर्पित की तथा वास्तु शांति करके उन्होंने अपना बनाया हुआ आश्रम श्री रामचंद्र जी को दिखाया। सतं दृष्ट्वा कृतं सौम्य
माश्रमं सह सीतया राघवः पर्णशालायां हर्षमहारयत परम। भगवान श्री राम सीता के साथ उस नए बने हुए सुंदर आश्रम को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और कुछ काल तक उसके भीतर खड़े रहे। सुसंहृष्टः परिष्वज्य बाहुभ्यां लक्ष्मणं तदा अतिस्निग्धं च गाढ़ं च वचनं चेदं ब्रवीत। तत्पश्चात अत्यंत हर्ष में भरकर उन्होंने दोनों भुजाओं से लक्ष्मण को कसकर हृदय से लगा लिया और बड़े स्नेह के साथ यह बात कही। प्रीतोस्मि ते महत् कर्म त्वया कृतमिदं प्रभो प्रदेयो यन्निमित्तं ते परिष्वंगो मया कृतः। सामर्थ्यशाली लक्ष्मण, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तुमने यह महान कार्य किया है, उसके लिए और कोई समुचित पुरस्कार न होने से मैंने तुम्हें गाढ़ आलिंगन प्रदान किया है। भावज्ञेन कृतज्ञेन धर्मज्ञेन च लक्ष्मण त्वया पुत्रेण धर्मात्मा न संवृतः पिता मम। लक्ष्मण, तुम मेरे मनोभाव को तत्काल समझ लेने वाले कृतज्ञ और धर्मज्ञ हो। तुम जैसे पुत्र के कारण मेरे धर्मात्मा पिता अभी मरे नहीं हैं, तुम्हारे रूप में वे अब भी जीवित ही हैं। एवं लक्ष्मण मुक्त्वा तु राघवो लक्ष्मीवर्धनः तस्मिन् देशे बहुफले नवसत स सुखं सुखी। लक्ष्मण से ऐसा कहकर अपनी शोभा का विस्तार करने वाले सुखी श्री रामचंद्र जी प्रचुर फलों से संपन्न उस पंचवटी प्रदेश में सबके साथ सुखपूर्वक रहने लगे। कंचित कालंस धर्मात्मा सीतया लक्ष्मणेन च अन्वास्य मानो नवसत स्वर्गलोके यथा मरः। सीता और लक्ष्मण से सेवित हो धर्मात्मा श्री राम कुछ काल तक वहां उसी प्रकार रहे जैसे स्वर्गलोक में देवता निवास करते हैं। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्य कांडे पंचदशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 15वां सर्ग पूरा हुआ। ओम।